hello my dear students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर फिजिक्स भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इवन मैं नीट और जेई की भी कोचिंग देता हूँ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में फिजिक्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने 4-5 साल के कैरियर में फिजिक्स को लेके बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। आज मैं आपको अपने उन 4 साल के एक्सपीरियंस को 10 मिनट के अंदर के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक ऐसी टिप्स 5 ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स में कभी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएंगी। मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जो एक्चुअली मैंने खुद पर भी अप्लाई की थी और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं जो आपको बहुत ही काम आएंगी आपको फिजिक्स पढ़ने में। दोस्तों समझना, सबसे पहले ना मैंने ये वीडियो क्यों बनाया हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वो 5 टिप्स के बारे में बताऊंगा। देखो दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स चाहे वो आप बीएससी नर्सिंग के, मैं तो ये डेडिकेटेड वीडियो बीएससी नर्सिंग के लिए बना रहा हूँ, पर मैंने ओवरऑल देखा है कि ना फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों को बेहद दिक्कत होती है ना। उसका रीज़न क्या है मैं आपको वो ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो एसेंशियली ना एक मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है। देयर एग्जिस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिक्स। मैं क्या बोल सकता हूँ मैं कि एक गलत फहमी बैठी है फिजिक्स के बारे में। वो क्या है कि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आप देखो समझना, मैं खुद भी अपनी मम्मी के पेट में एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ रहा था। मैंने भी एक्चुअली बाहर आके ही फिजिक्स की तैयारी की है। तो एसेंशियली आप लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिजिक्स बहुत टफ है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री टफ इजी है। एसेंशियली क्या होता है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। हम लोग जितना ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ते हैं ना, या जितना कम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जो हमको सब्जेक्ट कम पढ़ते हैं ना वो टफ लगता है। इसलिए मैं ये सारे मिसकंसेप्शन तोड़ के फिर आपको वो 5 टिप्स भी बताने वाला हूँ। और दूसरा टिप क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये वीडियो बनाने का तरीका जो मैं आपको पहले ही बोला कि सर हमसे बनते ही नहीं क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन सर हमसे बनते ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड आपको मैं अब टिप्स बताने वाला हूँ। पहले तो मिसकंसेप्शन आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, क्या कि दोस्तों आपका फिजिक्स टफ है। अब मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। वो पहला टिप ही मेरा वो है क्या, देखो एसेंशियली दोस्तों समझिएगा, फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स में ना कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी बनाना टफ है। अब देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। अगर आप रोज क्लास में आ रहे हैं ना, उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई शादी है, चाहे आपके घर में कोई बर्थडे है, चाहे आपको कहीं जाना है, चाहे आज आपका मूड कर रहा है, चाहे आपका मूड नहीं कर रहा है, तो भी आप लगे हुए हैं, इसको अपन बोलते हैं डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। दोस्तों फिजिक्स में यही दिक्कत है। यो दिक्कत नहीं है कि फिजिक्स टफ है, दिक्कत यह है कि फिजिक्स में कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी नहीं बनती है। अगर आप समझिएगा, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी ना, बेसिक मैथ्स, तो आपको वेक्टर समझ नहीं आएगा। अगर आपने वेक्टर नहीं समझा तो आपको काइनेमेटिक्स 1D समझ नहीं आएगा। अगर आपने काइनेमेटिक्स 1D नहीं समझा तो आपको 2D समझ नहीं आएगा। आपने 2D नहीं समझा तो एनएलएम नहीं आएगा, एनएलएम नहीं समझा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिविटी जो स्टूडेंट बिठाता है ना, उसके लिए फिजिक्स बेहद आसान हो जाती है। क्योंकि एसेंशियली फिजिक्स में ना कंसेप्ट याद रखना है बस। बाकी क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको रिएक्शंस याद करने हैं, रिएजेंट याद रखने हैं। बायोलॉजी में तो बाप रे बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। आप समझ रहे हो, ये टफ है, फिजिक्स टफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स में कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी बनानी है। कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, उसका भी दूसरी टिप है। उससे रिलेटेड ये दूसरी टिप है क्या, देखो आपको ना सपोज करना आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, तो आप एक काम करिए, किताब बंद करिए, अपने दिमाग में अपने आप को वो चीज़ें समझाइए कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं किसी स्टूडेंट को समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, उससे क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ को समझाते हो ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। इसलिए टीचर्स को अपना जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत बेहतरीन और ताबड़तोड़ होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तो वो सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब समझना, वो आपको पढ़ा कब रहा है,
असेंशियली तब जब उसने खुद अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, चाहे आप क्लास ले रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप ना एक बार कॉन्सेप्ट पढ़े या पूरा चैप्टर पढ़े, एक काम करिए, आंख बंद करिए और थोड़ा सा ना वो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में खुद को समझाइए कि भाई तेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। तो उससे आपको अपने आप आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो धीरे धीरे डेवलप होगी और आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी। ठीक है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे को ना रोटेशनल, जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं 12th में था, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में ना माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को ना वो जो रोलिंग मोशन होता है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आता था। मेरे को टीचर्स भी बताते थे लेकिन मैं वो समझ नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया, मैं वो पढ़ा, फिर मैं अपने आप को समझाया, है ना। जब मैं अपने आप को समझाया ना दोस्तों, तब क्या हुआ, तब मेरे को समझ में, अरे अच्छा यार ये तू गलत कर रहा है, ये तू सही कर रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, तीसरी बात, मेरे को ना चीज़ें थोड़ा कम याद रहती थी। तो मैंने क्या किया, ऐसा मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने किसी किताब में पढ़ा था और मैं आपको ये अपने उस समय पढ़ा था, पर मेरे लिए एक चीज़ काम करी। क्या आपको क्या करना है, सोने से 2 घंटा पहले जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, उसको मेंटली क्या करना है, रिवाइज करना है कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये पढ़ा, ठीक, और सो जाना है। उसके बाद टिप नंबर 4, देखो टिप 3 और टिप 4 कनेक्टेड हैं। कैसे, आपको जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठे, आप ब्रश कर रहे हैं ना, आप रिवाइज करो कि मैंने पिछली रात को क्या पढ़ा था। आपके दिमाग में ना हल्का सा जोर पड़ेगा। जैसे ही आपके दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा जोर पड़ेगा ना, वो चीज आपको जो आपने रात को याद की ना, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। माय डियर स्टूडेंट, ये तरीका है फिजिक्स में फॉर्मूला रटने का। आप ये काम केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, इवन बायोलॉजी में भी कर सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 200%, 100% नहीं 200%, मैंने ऐसे ही फॉर्मूले याद किए। आज तक मेरे को फॉर्मूले बिल्कुल इसी की वजह से याद है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दोस्तों क्योंकि मैं ना सोने से पहले उस समय क्या करता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, भाई टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसे आंख बंद करके रिवाइज कर लिया। अगले दिन क्या किया, उसको फिर रिकॉल किया। इसको बोलते हैं रिकॉल करना। आपने रिकॉल किया तो आपको दिमाग में बेहतरीन चीजें याद रहेंगी। और अगर आप 21 दिन करोगे ना, तो 21 दिन बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आप हमेशा सोने से पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रिवाइज करके सो जाओ और फिर उठ के क्या करो, उसको रिकॉल करो। इसमें आपको लग रहा है कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप फ्लूइड फ्लो में आओगे ना, आपको चीज़ें ताबड़तोड़ तरीके से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेंगी और याद होने लगेंगी। ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट ये लीस्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखो समझना, आपको अपनी गलतियों का ना रिकॉर्ड बनाना है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, एक पर्सन की ना फिजिक्स में आप देखना, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड बनाने लगोगे ना, आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको लगेगा कि भाई मैं इस चैप्टर में यहाँ पर बार बार ये गलती कर रहा हूँ। और ये कैसे होगा, आप जब टेस्ट देते हो ना, उसका एनालिसिस करो, या फिर आप मॉड्यूल बनाते हो, या फिर आप जो भी किताब बनाते हो, कहीं से भी, किसी की कोचिंग से भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे यहाँ से बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से ही बना, इवन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनाना, उसमें गोला मार लीजिए और उसको ना क्या करिए, उसका जब अगली बार आप जब बनाओगे ना क्वेश्चन, तो उसका रिकॉर्ड बनाइए कि भाई मेरे को ये क्यों नहीं बना। थोड़ा सा लिख लिया, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ सिली मिस्टेक, या फिर सिली मिस्टेक किया मैंने, लैक ऑफ कैलकुलेशन। दोस्तों ऐसे जब आप बहुत सारी चीज़ों के साथ धीरे धीरे करने लगोगे ना, आपको एक पैटर्न दिखेगा खुद का कि भाई मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपका जो एक्यूरेसी होगी ना एग्जाम में, वो भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपको समझ आएगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 टिप्स थे ना, ये आपको मैं आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपको ये 5 से 10 मिनट के वीडियो में बताया है। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए भूषण साइंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। भरत कुमार डोलानी, नमस्कार, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं दोस्तों।